राजकुमार साहब हिंदी सिनेमा जगत के बहुत बड़े लेजेंडरी एक एक्टर। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा बुरा हैबिट था कि वो हर किसी को स्टार के साथ मजाक करते, उसकी खिल्लियां उड़ाते, उसकी नीचा दिखाने की कोशिश करते, या कह सकते हैं बुल्ली करते। तो ये वो सभी एक्टरों के साथ करते थे, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, राजेश खन्ना हो, जितेंद्र हो, जिन्ना अमान हो, हेमा मालिनी हो, किसी को वो नहीं छोड़ते। लेकिन ये पैतरा एक इंसान पर भारी पड़ गया और वो है मिथुन चक्रवर्ती। तो क्या है राजकुमार और मिथुन चक्रवर्ती के बीच ये घटना, बताते हम आपको इस वीडियो में। ये साल था 1981, जब मिथुन चक्रवर्ती धीरे धीरे अपनी पकड़ बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में बना रहा था, मगर अब तक उसे वो सम्मान या वो मकाम हासिल नहीं हुआ था जिसका वो हकदार थे। लेकिन कुछ फिल्में वो करते जरूर थे। तो इसी बीच उनको एक फिल्म ऑफर हुई, गलियों का बादशाह। इस फिल्म के हीरो थे राजकुमार। मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म में सेकंड लीड कर रहे थे। ये एक मल्टी स्टार फिल्म था। हेमा मालिनी, पूनम धिल्लोन, डैनी, कई सारे कलाकार इस फिल्म में थे, स्मिता पटेल भी थे। और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को लिया गया था बतौर सेकंड लीड हीरो। और मिथुन चक्रवर्ती काफी एक्साइटेड है इस फिल्म को करने के लिए। मिथुन चक्रवर्ती पहली बार राजकुमार साहब से रूबरू हो रहे थे, तो वो काफी खुशनसीब समझते हैं अपने आप को कि वो राजकुमार के साथ काम करने का उसे मौका मिल रहा है। मगर राजकुमार क्या इंसान है, किस तरह के इंसान है, ये उसको नहीं पता। ये अब उसको पता चलेगा। उस दिन शूटिंग में मिथुन चक्रवर्ती पहले ही पहुंच गए थे, राजकुमार साहब भी आ गए थे। मगर शूटिंग सेट तैयार था, मगर शूटिंग शुरू ही नहीं हो रहा था, क्योंकि राजकुमार साहब अपने मेकअप रूम से बाहर ही नहीं आ रहे थे। तो पता चला इसका कारण क्या है, और इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती। राजकुमार मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम करना नहीं चाहते। राजकुमार साहब का कहना है कि ये सेकंड लीड रोल है, ये मैं मानता हूं, मगर इस फिल्म के लिए मेरे से टक्कर के कोई हीरो तो ले आते। ये कहां से एक नया लड़का को आप उठा लाए, इसके साथ मैं काम नहीं करूंगा। आप जाइए, किसी मेरे टक्कर का, मेरे लेवल का कोई एक्टर को लेके आइए, फिर मैं शूटिंग पर जाऊंगा। तो ये कहा सुनी जब हो रहा था, तो प्रोड्यूसर ने बताया कि ये जो लड़का है, नया लड़का, ये मिथुन चक्रवर्ती काफी अच्छे एक्टर है, आप इसके साथ काम करके तो देखिए। मगर राजकुमार साहब है कि टच से मस नहीं हो रहा। वो कह रहा था कि नहीं, मैं किसी नए लड़के के साथ काम नहीं करूंगा, कोई स्टैब्लिश्ड एक्टर को ले आओ। प्रोड्यूसर ने कहा कि साहब, मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं कोई बड़ा स्टार फिर से ले आऊं, तो आप प्लीज इसके साथ काम कर लीजिए। मगर राजकुमार साहब नहीं माने। तो ऐसी कहासुनी हो रही थी, तो मिथुन चक्रवर्ती के पास यह खबर पहुंच गई कि राजकुमार साहब नहीं आ रहे सेट पर, क्योंकि उसके साथ वो काम करना नहीं चाहते। तो मिथुन चक्रवर्ती पहुंच गए राजकुमार साहब के सामने और कहने लगे, राजकुमार जी, मुझे मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं और मैं ही वो नया लड़का हूं जिसके साथ आप काम करना नहीं चाहते। राजकुमार ने मिथुन चक्रवर्ती को ठीक से देखा और फिर से कहा कि बच्चे एक्टिंग कोई बच्चों का खेल का चीज नहीं, अच्छे अच्छे इसमें गिर पड़ जाते हैं, खास करके जब मेरे जैसा एक्टर हो। तो मिथुन चक्रवर्ती ये समझ गए थे कि राजकुमार एक बहुत ही घमंडी किस्म का इंसान है। तो मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मैं कोई नया लड़का नहीं हूं, इस इंडस्ट्री में मेरा भी 6 साल हो गया है और मैंने मृणाल सेन का मृगया भी किया है, जिसमें मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो राजकुमार इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर से मिथुन चक्रवर्ती को कहा कि बच्चे, मेरे पास बहुत सारे प्रोड्यूसर के कॉन्टैक्ट्स है, तो जब तुम्हारा मन करे मेरे बंगले में आ जाना, मैं तुम्हें किसी फिल्म में छोटा मोटा रोल दिलवा दूंगा। मिथुन चक्रवर्ती को तो गुस्सा तो बहुत आया, चाहते थे तो यहीं पर मुंह पे जवाब दे देते, मगर उस समय मिथुन चक्रवर्ती ये मुनासिब नहीं समझा। तो मिथुन दा ने कहा, जिसे अब नया लड़का छोटा एक्टर कहते हैं, एक दिन मैं बड़ा एक्टर बन के दिखाऊंगा, नंबर 1 हीरो बन के दिखाऊंगा। तो ये कहकर मिथुन चक्रवर्ती वहां से चले गए। खैर, राजकुमार को कैसे भी मना लिया और ये फिल्म की शूटिंग शुरू तो हो गई। पर मिथुन चक्रवर्ती और राजकुमार की अगर आमने सामने कोई सीन हो तो उस सीन को अलग अलग से शूट करते, ताकि दोनों आमने सामने न भिड़ जाए। तो ऐसे किसी तरह फिल्म की शूटिंग तो कंप्लीट हो गई, मगर फिल्म डिब्बे में बंद हो गई। 1982 में मिथुन चक्रवर्ती का डिस्को डांसर रिलीज हुआ और इस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती रातों रात सेंसेशन बन गए, सुपरस्टार बन गए
अब मिथुन चक्रवर्ती का सिक्का चलने लगा। और भी कई साल बीत गए मगर गलियों का बादशाह वहीं कर वहीं पड़ा है डिब्बे में। उस फिल्म का कोई नामो निशान नहीं। अब आ गए प्यार झुकता नहीं यानी 1985 और मिथुन चक्रवर्ती बन गए हिंदी सिनेमा जगत के नंबर 1 स्टार। अब गलियों का बादशाह के जो मेकर्स है वो ये नतीजे पर पहुंचे कि राजकुमार के नाम से ये फिल्म बिकने तो नहीं रहा, तो अब मिथुन चक्रवर्ती को क्यों ना सामने लाया जाए और राजकुमार को साइड में खड़ा कर दीजिए। तो इस तरह से मेकर्स ने पोस्टर में, फिल्म में, ये बैनर में ये दिखाया कि मिथुन चक्रवर्ती गलियों का बादशाह इस फिल्म का हीरो है और राजकुमार इस फिल्म में एक अहम किरदार मगर साइड रोल निभा रहे हैं। तो ये कहकर प्रोड्यूसर ने डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म बेचा कि मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म का हीरो है, राजकुमार नहीं। राजकुमार इस फिल्म में सेकंड लीड कर रहे। तो इस तरह उस समय से मिथुन चक्रवर्ती के नाम से ही फिल्म बिक जाती थी। तो गलियों का बादशाह भी बिक गई और प्रोड्यूसर ने जो घाटा, जो नुकसान इतने सालों तक किया है वो नुकसान एक ही दिन में फायदे में बदल गई और गलियों का बादशाह फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने बेच दी। खैर, ये फिल्म 1989 में रिलीज हुआ। ये फिल्म चली तो नहीं और चलती भी कैसे, ये तो पुरानी फिल्म थी। लोगों को पता चल गया इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती हीरो तो है नहीं। मगर ये फिल्म ना चलने की वजह से भी बड़ी वजह ये है कि इस फिल्म ने राजकुमार के नाम पर नहीं, मिथुन चक्रवर्ती के नाम पर ये फिल्म बिकी थी। क्योंकि उस समय कहां राजकुमार 1985, 1988 में और कहां मिथुन चक्रवर्ती। तो इसके बाद राजकुमार के पास और भी एक फिल्म ऑफर हुई थी, साजिश। आपको याद होगा इस फिल्म में भी मिथुन चक्रवर्ती और राजकुमार एक साथ है। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली जब राजकुमार को कहानी सुनाने गए थे और कहने लगे कि इस फिल्म के हीरो मिथुन चक्रवर्ती है, तो राजकुमार को याद आ गए वो दिन, गलियों का बादशाह शूटिंग का पहला दिन, जब राजकुमार साहब ने कहा कि बच्चे मेरे बंगले पे आ जाना, मैं तुम्हें किसी छोटे मोटे रोल में दिलवा दूंगा। उसने कहा था कि मैं एक दिन नंबर 1 स्टार बड़ा एक्टर बन के दिखाऊंगा और इस लड़के ने वो किया। ये था मिथुन चक्रवर्ती और राजकुमार के ऊपर बीच का एक घटना जब राजकुमार का पैतरा मिथुन चक्रवर्ती का नहीं चला। मिथुन चक्रवर्ती ने राजकुमार को झुकने पर मजबूर कर दिया था और राजकुमार को यह मानना पड़ा था कि हाँ भाई, मिथुन चक्रवर्ती से मैं तो हार गया। तो ये था ये वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिथुन चक्रवर्ती के संघर्ष के ऊपर काफी सारे वीडियो एक के बाद एक मैं लाऊंगा और भी कई सारे इंफॉर्मेशन बॉलीवुड के ऊपर मैं लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।